अगर किसी देश को समझना हो तो क्या तरीका है? क्या हम उसकी सदियों पुरानी तारीख पढ़ें या इकोनॉमी के भारी भरकम आंकड़े देखें? या क्या हो अगर हम सिर्फ एक दिन की सुर्खियों पर नजर डालें? मान लीजिए 26 दिसंबर 2025 का दिन। और ये जो बात है ना, अपने लक्ष्य को संघर्ष से नापो, ये आज की हर घटना को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो आज हम सिर्फ खबरें नहीं देखने वाले, बल्कि हर कामयाबी और हर चुनौती के पीछे जो असल संघर्ष है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा बड़ा सवाल है। सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे, और उसमें एक पूरे देश की कहानी। क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस, टेक और सिक्योरिटी की। और यहाँ ना एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। वो है अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा, मतलब आत्मनिर्भरता। सोचिए, एक ही दिन और 3 अलग-अलग मोर्चों पर एक ही कहानी लिखी जा रही है। आसमान में आकाश एनजी मिसाइल देश की हिफाजत का वादा और मजबूत कर रही है। वहीं लैब्स के अंदर आईआईटी दिल्ली का इला नाम का एआई एजेंट रिसर्च की दुनिया में एक लंबी छलांग लगा रहा है। और समंदर में समुद्र प्रताप जहाज हमारे तटों को साफ रखने की जिम्मेदारी उठा रहा है। तीनों का मकसद सिर्फ एक, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन देखिए, ये जो आज की उड़ान है ना, ये अचानक नहीं है। इसकी नींव उन लोगों के काम में छिपी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही विज्ञान के नाम कर दी। और बस इसी जज्बे को सलाम करने के लिए देश ने प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम, उनकी सोच आज भी डीआरडीओ की मिसाइलों में और आईआईटी की लैब्स में जिंदा है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही वैज्ञानिक सोच की मशाल है। अच्छा, देश के अंदर तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन सरहदों के पार क्या चल रहा था? मतलब ग्लोबल स्टेज पे भारत की पोजीशन कैसे बन रही थी? तो देखिए, ग्लोबल स्टेज पर एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिका में H1B वीजा के नियम और सख्त हो जाते हैं, जो कि एक नई चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को एक बार फिर लीडरशिप रोल मिलता है। ये कह सकते हैं कूटनीति की शतरंज है। कहीं एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कहीं एक नई रुकावट सामने आ जाती है। ओके, तो टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी से थोड़ा हटकर अब जरा उन कोशिशों की बात करते हैं जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर और हमारे आसपास के माहौल पर पड़ता है। ये जो नंबर दिख रहा है 21 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन तक नशा मुक्त अभियान पहुंच चुका है। सोचिए, इसमें 15 करोड़ से ज्यादा तो युवा हैं और 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं, ये एक मूवमेंट बन चुका है। और जब उपराष्ट्रपति ये कहते हैं कि नशे को ना और खेलों को हां, तो उनकी इस आवाज के पीछे इन 21 करोड़ लोगों की ताकत होती है। तो समाज की सेहत तो ठीक है, लेकिन हमारे प्लैनेट की सेहत का क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जाहिर है उसका कचरा भी बढ़ेगा। तो इसी ई वेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली के होलंबी कला में देश का पहला जीरो वेस्ट ई वेस्ट पार्क तैयार हो रहा है। मतलब हम भविष्य की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में भविष्य के कचरे का समाधान भी तैयार कर रहे हैं। और दिल्ली में ही एक और जबरदस्त कोशिश हो रही थी, जमीन के ऊपर भी और नीचे भी। दिल्ली मेट्रो ने अपनी नई सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की, और वो भी कब? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन। मतलब टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट है। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब शहरों की लाइफलाइन भी ग्रीन लाइन बनने की राह पर चल पड़ी है। चलिए, इतनी सारी गंभीर बातों के बाद अब थोड़ा जश्न का माहौल बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में खेल और कल्चर के मैदान पर भी कुछ कमाल हो रहा था। स्पोर्ट्स में तो समझिए एक तरह से हैट्रिक ही लग गई। क्रिकेट की पिच पर दीप्ति शर्मा दुनिया के नंबर 1 T20I बॉलर बन गई। WPL में जेमिमा रॉड्रिक्स को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिल गई। और चेस यानी दिमाग के खेल में अल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। मतलब एक दिन 3 बड़े खेल और 3 बड़ी जीत। लेकिन इस जश्न और शोर के बीच शब्दों की दुनिया में एक खामोशी भी छा गई थी। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से वाकई एक युग का अंत हो गया। लेकिन उसी दिन एक नई किताब भी रिलीज हुई जो आज के दौर की आर्थिक कहानी बयां कर रही थी। शायद यही कल्चर का चक्र है ना? एक विरासत पीछे छूटती है और साथ ही साथ एक नया इतिहास लिखा जाता है। तो अब इन सब अलग अलग खबरों को सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हुआ, जब उसे एक धागे में पिरोते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है?
तो तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत पर पूरा जोर है, मिसाइल से लेकर एआई तक। दूसरी तरफ दुनिया में अपनी जगह को और मजबूत करने की लगातार कोशिश चल रही है। इन सब के बीच अपने लोगों और अपने प्लैनेट की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इन सबको जो चीज़ जोड़े रखती है वो है हमारा कल्चर, जो जीत का जश्न भी मनाता है और अपनी विरासत को सलाम भी करता है। याद है, हमने शुरुआत में संघर्ष की बात की थी। ये 24 घंटे उसी संघर्ष की तो एक झलक थे। इसमें चुनौतियां भी थीं तो जीत भी थी। तो आखिरी सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ एक दिन का संघर्ष ऐसा है तो जरा सोचिए मंजिल कितनी बड़ी होगी।